नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीष चौधरी आप लोगों का एक बार पुनः इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी आपके जो भविष्य में परीक्षाएं हैं, एनटीपीसी एनटीपीसी है और लोको पायलट का जो मेंस है वो है, और एसएससी जीडी है। तो आप लोग लगातार क्या करें, प्रैक्टिस सेट दें, प्रैक्टिस सेट लगाएं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हल करें। हम बहुत जल्दी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की एक श्रृंखला शुरू करने वाले हैं। तो अभी ये जो एच डी यादव बुक सॉल्यूशन है ये बहुत ही जल्द खत्म होने वाली, और अगले हफ्ते से ही हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें कि 2023, 24, 25 तक के क्वेश्चनों को शामिल किया जाएगा और उन्हें आप लोगों के सामने एक नए ढंग से पेश किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखें, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि पाई बराबर 22/7 है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखें साथियों, उसने व्यास दे दिया, व्यास 2r का मतलब तो पहले दे दिया उसने 28 गुणा 22/7 बराबर 4 गुणा a। तो ये देखो 4 सत्ते 28 हो जाएंगे, यहाँ ये 4 यहाँ जाएगा, 28 से 28। तो a बराबर कितना आ गया साथियों, 22। और हमें पता कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है साथियों, ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी, तो ए स्क्वायर बराबर 484। कितना है साथियों, 484। अब यहां देखो, एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26, 28 और 30 हैं के प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। तदनुसार उन 3 गायों के चलने से बचे हुए खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। साथियों, यहां से क्या शुरू हो गया, आपके त्रिज्या खंड वाले क्वेश्चन। ठीक है त्रिभुज के त्रिज्या खंड, त्रिभुज और त्रिज्या खंड पर आधारित क्वेश्चन। तो ये देखो, ये एक त्रिभुज है, इसकी भुजा 28, 26 और 30 है। 26, 28 और 30 है। अब यहां से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से ये जो 7 सेंटीमीटर वाले हैं, 7 सेंटीमीटर रस्सी के जो 3 गायें बंधी हुई है, ये अगर ये भाग हम इसमें से माइनस कर दें तो वो क्षेत्रफल बचेगा जो चलने से बच गया खेत का, वो क्षेत्रफल यानी बीच बीच का पार्ट बच जाएगा। और हमें ये त्रिभुज किस प्रकार का दिखाई दे रहा, विषमबाहु त्रिभुज। किस प्रकार का, विषमबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा आपको। और विषमबाहु त्रिभुज का निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसमें हीरोन्स फॉर्मूला, यानी एस बराबर अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी बाई प्लस सी बाई 2। ये अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा और फिर इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहां से एस, अगर कहीं पर समान गैप हो, ठीक है, तो बीच वाली संख्या क्या होती है, एवरेज। और एवरेज कुल मान निकालने के लिए 3 की गुणा, यानी ये आ गया 84। इसका परिमाप आ गया 84। 84 का मतलब हो गया अर्ध परिमाप 42, और 42 को लिखेंगे हम 7 गुणा 6। और 42 में से 26 गए, कितने बचे, 16। 42 में से 28 माइनस होने पे कितने बचे साथियों, 14, यानी इसे लिख देंगे 2 गुणा 7। हमने 16 को क्यों लिखा, क्योंकि 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बाकी को पहले ही तोड़ के लिख लो, 12, 12 का मतलब हो गया 2 गुणा 6। इससे क्या होगा साथियों आपका, कि आपका काम आसान हो जाएगा। वरना आप यहां लिखोगे 42, फिर गुणा करोगे, फिर उसका वर्गमूल निकाल लोगे, तो पहले ही टुकड़े करके लिख लो। ये देखो, एक 7 बार, एक 6 बार, एक 4 बार और एक 2 बार। तो 7 छंग 42, 42 चौका 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 दूनी 336। कितना है साथियों, 336। लेकिन अब इसका त्रिभुज, इन जो ये त्रिज्या खंड है इनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हमें पता त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो इन तीनों की जो क्षेत्रफल होगा वो अर्ध परिमाप बन जाएगा। और ये हो गया 22/7 गुणा 7 गुणा 7 का 1/2, यानी 180/360। अब इस 7 से ये 7 कट गया, ये 11, 11 सत्ते 77, इसमें से 77 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 259। कितना बचा साथियों, 259। तो इसका आंसर हो गया 259। हमने क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और उसके बाद हमने उसका अर्ध परिमाप, यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 336। और हमने जो त्रिभुज के ये त्रिज्या खंड है,
तीनों, इनका क्षेत्रफल निकालना, इसमें से माइनस कर दिया 77, कितना बचा 259। उसने कहा है घोड़े को एक खंबे की रस्सी से बांधा जाता है, यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचे हुए गोल घूमता है और 88 मीटर की दूरी तय करता है, जब केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित हो तो रस्सी की लंबाई कितनी होगी। 88 मीटर की दूरी तय करता है। देखो ये कह रहा कि ये 72 डिग्री का वो है, कोण है, 72 डिग्री का है और इसकी लंबाई जो है वो 88 मीटर है। तो रस्सी की लंबाई कितनी होगी, तो हम लिखेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा आर और गुणा थीटा, थीटा कितना 72/360, और यहां से हल करने के बाद 88 आया, तो ये आ गया 5 बार। ठीक है, और 22 दूनी 44 दूनी 88, तो आर बराबर आ गया 7 पंजे 35 दूनी 70। तो रस्सी कितने मीटर की थी साथियों, 70 मीटर की। यानी उसने क्या पूछा था, रेडियस पूछा था, यही तो रस्सी होगी भाई, ये यहां से लेके यहां तक घूम सकता है वो, और ये एंगल आया 72। हमें पता कि पूरा जो परिधि होती है उसका मान होता है 2 पाई r थीटा/360। कितना होता है साथियों, 2 पाई r थीटा/360। यहाँ थीटा का मान रखा हमने 72/360, क्योंकि 2 पाई r किसका होता है, 360 का, और अगर हमें उसके बीच का टुकड़ा निकालना हो, 72 निकालना हो, तो हम गुणा कर देते हैं 72 की। ठीक है साथियों, उसने कहा एक घड़ी की सुई, मिनट वाली सुई की लंबाई 7 है, वह सुई 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल पार कर लेती है। देखो साथियों, ये पूरा एक घड़ी है और घड़ी की सुई, मिनट वाली सुई 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है, यानी 360 लगाती है, और 30 मिनट में कितना लगाएगी, आधा। तो हम क्या करेंगे, 22/7 गुणा r² गुणा r², और इसका 1/2, तो 7 से 7 गया, इससे ये कट गया, 11×7 = 77। तो मिनट वाली सुई 30 मिनट में कितना चलेगी, 77 मीटर चलेगी। ठीक है, 77 वर्ग सेंटीमीटर। एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से बांधा जाता है, से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने में बांधा गया है, तदनुसार उस खेत को चलने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना हुआ। एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के कोने में बांधा गया है, उस खेत को चलने से बचा। देखो भाई ये एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, 10 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा, यानी 100 आ गया, और इसके एक हिस्से में बांध दिया हमने घोड़ा। ठीक है, 7 मीटर लंबी रस्सी है, और तो 154 और 90 डिग्री है, तो 1/4, 4×3 = 12, 4 बचे कितने, 1/, भाई देखो अगर ये पूरा 360 डिग्री का होता तो मैंने आपको बता रखा कि 7 आते ही 44 उसकी परिधि होगी और 154 उसका अक्षेत्रफल होगा। लेकिन कब, जब जब थीटा कितना हो, 360 डिग्री हो, यानी वर्त पूरा हो। लेकिन अगर वो 1/4 हो, तो इसका 1/4 काट देंगे हम, 4×3 = 12, बचे कितने साथियों, 34, 4×8 = 32 दशमलव, बचे कितने, 4×3 = 12, 34, 4×8 = 32, 2 4×5 = 20, 38.5। तो 38.5 इसमें से माइनस करेंगे हम, तो ये होगा 5, 100 में 99 में से 38, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 61.5। इसके ऑप्शन लगाना भूलिए। एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने में बांधा गया, उस खेत को चढ़ने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल, जो वो चलेगा वो 154 का कितना होगा भाई, 77 का भी आधा, 77 का आधा होगा 38.5। ठीक है, और पूरा क्षेत्रफल होगा इसका 100, तो बचा भाग कितना, 61.5। ठीक है, एक वर्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 9 सही 3/7 है, वर्त का अर्धव्यास कितना होगा। देखो साथियों, ये होगा पाई/7 गुणा आर का स्क्वायर गुणा 120/360। ठीक है, बराबर ये होगा 9×7 = 63, और 3 = 66/7।
परिधि का माप इतना दे रखा है, उसने आर पूछी, तो 7 से 7 कट दिया, 22 दिया 66, 120 से ये कट गया 3, तो आर बराबर कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर 9, और आर बराबर कितना हो गया साथियों 3। कितना हुआ मेरे साथियों 3, और आंसर हो गया ए ऑप्शन। हमने क्या किया, परिधि के बराबर परिधि रख दी, ठीक है। लेकिन एंगल 120 डिग्री का था, तो इसलिए हमने 120 डिग्री लगाया। अब उसने कहा एक रस्सी जिसमें एक गाय बंधी है, अगर उसकी लंबाई 12 मीटर से 23 मीटर कर दी जाए, तो गाय कितने बड़े क्षेत्र में चर सकेगी। देखो साथियों, पहले वो उसकी त्रिज्या थी 12, अब इसकी त्रिज्या होगी 23, तो कितने मीटर बढ़गी साथियों, 11 मीटर बढ़ी। तो मैंने आपको वर्त वाले क्वेश्चनों में कराया था, उसने बीच वाले रास्ते का क्षेत्रफल पूछा, तो मैंने आपको बताया था कि पाई, यार सीधा लिखो 22/7, एक बार इनको जोड़ दो 35, और एक बार माइनस कर दो 11, तो ये बीच बीच वाले का आ जाएगा भाई। ये था ना पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एक बार जोड़ दो और एक बार माइनस कर दो और बीच में गुणा, तो वही हमने किया 22/7, एक बार जोड़ा 35, एक बार घटाया 11, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 11 11 का स्क्वायर 121, यानी 1210, तो बीच वाले का क्षेत्रफल आ गया 1210 वर्ग मीटर। और 1210 कहां दिखाई दे रहा साथियों हमें, ए ऑप्शन। कहां दिखाई दे रहा, ए ऑप्शन। उसने कहा 60 × 30 मीटर माप के किसी आयताकार मैदान के एक कोने से बंधी 16 मीटर लंबी रस्सी के दूसरे छोर से एक गधे को बांध दिया जाता है। गधा इस मैदान के लगभग कितने मीटर क्षेत्र को घास को चरेगा। अब हमें यहाँ 60 × 30 का तो कोई मतलब रहा ही नहीं भाई, 16 मीटर उसने वो पूछा जिस भाग को वो चर पाएगा, तो वो चर पाएगा 22/7 गुणा 16 और एक कोने पे बढ़ना हुआ तो 1/4, यानी 90/360। ये क्या है, 90/360, और ये होगा 16 चौका 64, भाई 4 चौक 16, 16 चौका 64, और इसका मतलब हो गया 3.14 के लगभग, ठीक है। 64 दिया 192, तो ये हो गया, और 14 चौका 56, 14 छिक्की 84, और 5 89, 8.96 ये हो गया, और ये हो गया साथियों 0.96, 8 2 10, 19 और 1 20, 200.96, यानी लगभग 201, और 201 कहाँ दिखाई दे रहा साथियों में, डी ऑप्शन। यहाँ हमने 22/7 को अप्रोक्सीमेट में 3.14 लिया था, जबकि आएगा बहुत बड़ा, तो इसलिए ये थोड़ा बड़ा होगा। तो कितना होगा साथियों, 201। उसने कहा यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का अक्षेत्रफल उतना ही हो जितना कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का, तो त्रिभुज का संगत शीर्ष लंब कितना होगा। तो यहां आप देखोगे कि 1/2 त्रिभुज आधार हो गया उसका x, गुणा ये हो गया 8, बराबर पाई आर स्क्वायर, 8 से 8 कट गया, तो x बराबर 16 पाई होगा उसका आधार का, या शीर्ष लंब कितना होगा उसका 16 पाई। आधार 8 दे रखा, तो शीर्ष लंब होगा 16 पाई, और 16 पाई हमें दिखाई दे रहा साथियों, सी ऑप्शन। किसी वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबाई चाप द्वारा बना है, तो होगा। तो देखो त्रिज्या खंड का एरिया बराबर होगा एल गुणा आर, यानी लंबाई, चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या बटे 2। ये फार्मूला है जो साथियों यहां से आएगा, एल बराबर 2 पाई आर थीटा बटे 360, और यहाँ ए बराबर आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो जब हम यहाँ से दोनों जगह से थीटा का या आर का मान निकाल लेंगे, तब ये रिलेशन निकल के आएगा एल गुणा आर बटे 2। तो एल उसने 5 गुणा 3.5/2, तो ये होगा 2.5, 25 पंजे 125, हासिल लगे 12, 25 दिया 75, 12 87, तो ये हो गया 8.75, और 8.75 हमें बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा। ये इंपोर्टेंट फार्मूला है साथियों कि एरिया बराबर लंबाई, चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या बटे 2। आरेखित भाग का अक्षेत्रफल निकाल लो, सॉरी
आरेखित भाग का अक्षेत्रफल निकाल लो। देखो साथियों, या तो हम इस पूरे वर्ग का निकाल लें, इसका यहाँ ये पूरा दे रखा है, ये 14 दे रखा है, तो ये भी 14 होगा, यानी ये त्रिज्या 7, ये भी त्रिज्या 7 होगी। तो यहाँ भी ये त्रिज्या ही होगी 7 और यहाँ भी ये त्रिज्या होगी 7। अब हमें इस भाग का बताना जो आरेखित है, यानी जो प्लेन है उसका, नहीं जो इसका, जो ये शेडेड पार्ट है इसका क्षेत्रफल बताना। अब एक बात बताओ, ये एंगल दिया उसने 45, तो इसका मतलब क्या होगा कि 22/7, या तो हम पूरे का निकाल लें, उसमें से इसका माइनस करें, या आप यहां देखो पूरा एंगल हो गया 360 डिग्री, उसमें से 45 का नहीं करना, तो ये हो गया 1/8, 8 में से एक भाग माइनस करना, तो बचा कितना भाग, 7। तो 22/7 गुणा 7 का एक 7/8 करना हमें, तो ये हो गया 154। 154 सत्य, या सीधा ही हमें पता है इसका क्षेत्रफल 154 गुणा 7/8 हो गया। ठीक है, इससे काटेंगे 8 एकम 8, बचे कितने, बचे 7, 8 नम 72, बचे 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 20, 8 पंजे 40, तो ये आ गया साथियों 19.25 गुणा 7, 25 सत्ते 175 हासिल लगे 1, 25 की हमने डायरेक्ट कर दी, और 19 सत्ते 133 और एक 134, 134.75, कितना है साथियों 134.75। भाई 7 के 7, अगर किसी वर्ग की त्रिज्या 7 हो तो उसका क्षेत्रफल 154 होगा, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा, तो 154, और उसका 1/8 भाग नहीं लेना, हमें लेना कितना 7/8, तो इसका 7, 154 का 7/8 निकाल दो आप, तो ये आ गया 134.75। उसने कहा नीचे दिए गए वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि वृत्त की परिधि 90 है तो चाप पी के ओ की लंबाई क्या होगी। ओ वृत्त का केंद्र है, देखो साथियों, अगर कहीं भी आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी होगी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, तो ये 45 है तो ये 90 होगा। और साथियों इस पूरे वर्ग की उसने परिधि दी कितनी, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है तो एंगल कितना है 360। पूरे मैथ में एक ही फार्मूला है, वैल्यू किसकी है अब चाहिए किसकी, तो 90 किसकी वैल्यू है 360 की, और हमें चाहिए किसकी, सिर्फ 90 डिग्री की, तो इससे ये कट गया 4 बार, तो 45/2 यानी 22.5। मैं ये कह रहा कि पूरे की परिधि है 2πr, कितनी, ये है 90 डिग्री, और एंगल कितना है 360, तो हमें वैल्यू किसकी काटनी 90 की, तो यानी 90/360, डिग्री से डिग्री कट गई, 90/4 यानी 22.5, और 22.5 है साथियों बी ऑप्शन। उसने कहा वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ए बी, वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, को छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। ये देखो साथियों, अगर ये 45 है, और आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी कि अगर एक वृत्त, अगर एक वृत्त की त्रिज्या को उसकी स्पर्श रेखा से मिलाया जाए तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। कितना होगा साथियों, 90 डिग्री होगा। अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, 45 45 90, तो वो भुजा बराबर होगी, दे भी रखी उसने, वो भुजा बराबर है तो वो 45 होगा। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 लंब गुणा आधार, ये लंब होगा ये आधार होगा, तो पूरे का इसका क्षेत्रफल आ गया साथियों 2 सेंटीमीटर। अब इसमें से अगर हम 45 डिग्री ये वाला, सिर्फ ये भाग अगर इसमें से माइनस कर दें तो इसका मान आ जाएगा, और ये कितना होगा, ये होगा इसका क्षेत्रफल होगा 2 गुणा पाई गुणा आर, ठीक है, बटे 360 और गुणा 45, 45 दूनी 90 दूनी 180, ये आ गया π/2, यानी इसमें से π/2 माइनस कर दो, तो इसका क्षेत्र उसका बचेगा कितना, 2 माइनस π/2, 2/2 माइनस π/2, तो ये आ गया साथियों ए ऑप्शन, 2 माइनस π/2। उसने कहा प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, एक आयत की लंबाई चौड़ाई दुगनी कर दी जाए, तो देखो साथियों रेशो से करो, 1 से 2 होगी लंबाई, 1 से 2 होगी चौड़ाई,
तो जो क्षेत्रफल पहले 1 था अब कितना हो गया 4, तो कितना बढ़ा 3, तो 100 से कितना बढ़ गया ये 300, जीरो लगा दो, तो कितना क्षेत्रफल बढ़ा इसका साथियों 300, या आप इस तरह लिख दो 3 बढ़ा कितने पे 1 पे और गुणा 100। अगर प्रतिशत वृद्धि है तो आप मेरे साथ बोलोगे अंतर बटे कम मान गुणा 100, प्रतिशत वृद्धि अंतर बटे कम मान गुणा 100, अगर प्रतिशत कमी हो तो अंतर बटे अधिक मान गुणा 100। एक वर्ग की लंबाई चौड़ाई क्रम से 30 और 25% अधिक की गई। 30% का मतलब हो गया 10 से 13, भाई 130, 100 से 30 बढ़ी तो 130 यानी 10 से 13, और 25% का मतलब 1/4, ये होगी 4 से 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 से कितनी होगी साथियों 13, यानी ये होगी 5, कितनी वृद्धि हुई 5 की, 5/8 गुणा 100। मैंने आपको कई बार बताया कि 100/8 का मतलब 12.5 में, और 12 पंजे 60 और पंजो पंजो 25, यानी 62.5, कितने की वृद्धि हुई साथियों 62.5% की, और ये है सी ऑप्शन। उसने कहा यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाए, यानी 100 से 144 बढ़ा दिया जाए, और हमें पता क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 2 बार बढ़ा होगा भाई, एक बार यहां बढ़ा होगा और एक बार यहां बढ़ा होगा, तो दोनों का हमने अंडर रूट निकाल लिया, तो ये 10 से 12 होगी, यानी वृद्धि कितने की हुई 2 की, कितने पे 10 पे, तो 100 पे कितने की वृद्धि हुई होगी 20 की, 20% इसका आंसर। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर देने से आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि अथवा कमी होगी, तो 10 का मतलब हो गया 10 से 9, और वृद्धि का मतलब हो गया 10 से 11, यानी 100 से साथियों सॉरी लाइट कट मार गई।